दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो पंचायती राज व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, स्टेट पीएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये डिस्कस करने के बाद हम करेंगे क्विज। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे उसमें जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, तो गांव स्तर को मजबूत और सक्षम बनाना है हमारी पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य। देखिए अगर हमारा गांव डेवलप्ड होगा तो हमारी कंट्री भी डेवलप्ड होगी। ठीक है, तो गांव स्तर को मजबूत और सक्षम बनाना पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य है। अच्छा, गांव स्तर को मजबूत और सक्षम यानी डेवलप कब बनाया जा सकता है, तो वहां पर शिक्षा के स्तर में सुधार हो, स्वच्छता में सुधार हो, जल संरक्षण पर काम हो, तालाबों का निर्माण हो और कृषि स्तर में सुधार हो, तभी हमारा गांव डेवलप्ड हो सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था यानी ये क्या होता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति यानी रूरल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम, गांव का अधिकार, जो गांव के लोग हैं उनका शासन। ठीक है, यही है पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि उन्हीं को पता है कि हमारे गांव को डेवलप्ड कैसे किया जा सकता है, वहां पर किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो उन्हीं को शासन प्रदान करना यही है पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है तो उसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई। तो 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णकाल कहलाता है। किसका कार्यकाल? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। देखिए जो लॉर्ड रिपन है इनको भारत के उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? लॉर्ड रिपन को। और भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो ये भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में। ठीक है, और बात करें कि भारत में नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1881 में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु पहले कितनी थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के पहले, तो 19 वर्ष थी। ठीक है, और इनके कार्यकाल में ये बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था सिविल सेवा में परीक्षा की अधिकतम आयु को। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है। तो किसमें? भाग 4 के, हमारे संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में। तो याद रखिएगा। पर पंचायती राज संस्था का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था उस टाइम पर। ठीक है, अभी संविधान में लिखित है। तो उस टाइम पर फिर बाद में क्या हुआ, संशोधन हुआ और फिर उसके बाद इस पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत सी समितियों का निर्माण हुआ समय समय पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह उसकी प्रोसेस है। ठीक है, समितियों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता 1957। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर एमपीपीएससी 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इनने क्या सुझाव दिए कि गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत का गठन हो। ठीक है, और खंड यानी ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति का गठन हो और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद का गठन किया जाए। तो ये किसने सुझाव दिए थे? ये बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिए थे। देखो इन्होंने सुझाव दिया और अप्रैल 1958 को इनको स्वीकार किया। और सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। तो कहाँ पर? राजस्थान जिले के नागौर जिले में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो ये कब की थी? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस टाइम पर वह हमारे प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो नागौर जिले से हुई थी। ठीक है। अच्छा, किस राज्य में सबसे पहले हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है। पहला राज्य कौन सा था? तो ये राजस्थान था और दूसरा था आंध्र प्रदेश। अच्छा, फिर उसके बाद देखा कि पंचायती राज व्यवस्था उतनी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो उसके बाद अशोक मेहता समिति बनाई गई। ठीक है। ये कब बनाई गई थी? 1977 में। तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। ठीक है। किसने दिया था? द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति ने, और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो इन्होंने क्या सुझाव दिए थे कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन हो और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हो। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखना, इन्होंने जो है अशोक मेहता समिति में ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया था। किसने? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आई पीवी के राय समिति। कब आई थी? ये 1985 में आई थी। ठीक है। तो इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो, जिला स्तर पर जिला परिषद हो, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा हो। पूछ सकते हैं कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पीवी के राय समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में 1986 सिंधवी समिति और 1988 थुंगल समिति। इन्होंने पंचायती राज संस्था कौन सी है? वही ग्राम पंचायत हो गई एक, और एक कौन सी? जिला परिषद। इनको संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। तो इनकी सिफारिशों के फलस्वरूप 73वें संविधान संशोधन 1973 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन। और इसके टाइम पे हमारे पीएम कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 क से न तक और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। तो इस संविधान में, और यहाँ पर एक चीज याद रखना, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 विषय यानी कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 29 विषय है। ठीक है। यानी कार्य क्षेत्र है। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1993 में जो कानून बना, तो उस कानून में क्या क्या कहा गया उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। तो इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। ठीक है। अच्छा, 20 लाख से कम है तो द्विस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। ठीक है। इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। ठीक है। किसने? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ने। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया वाला है। ठीक है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया। ठीक है। तो कितने परसेंट? 33 सही 1/3% का आरक्षण किया गया। और प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें तो वो देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। तो कौन? ग्रामीण विकास मंत्री। और जो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये राज्य सरकार पर करवाया जाता है। ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश के अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह है। ठीक है। तो याद रखिएगा, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रशासनिक प्राधिकरण है खंड स्तर पर पंचायत समिति। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में सही स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1880 से लेकर 1884 तक था इनका कार्यकाल। ठीक है। और इन्हें भारत के उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को। और जो भारत की नियमित जनगणना है कब से प्रारंभ हुई थी?
1881 से प्रारंभ हुई थी। वैसे तो भारत की जनगणना 1872 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो नियमित जनगणना है वो प्रारंभ हुई थी 1881 से, तो वो भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये किसके कार्यकाल में किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो ये कहां पर होता है? ग्राम स्तर पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्राम स्तर पर। यदि पंचायत भंग होती है तो इस किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो गए? तो ये हो गए 6 माह के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 मंथ के अंदर। खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है, यानी क्या है? ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो ये दी थी 2 स्तरीय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 2 स्तरीय है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 स्तरीय। ठीक है, और जो 3 स्तरीय वो बलवंत राय मेहता समिति ने दी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्य सरकार। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो ये अपनाया था राजस्थान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्थानीय सरकार। निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो कौन है? बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो ये की गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था PVK राय समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, PVK राय समिति द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया गया था। बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद ही हम लाएंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज का लेक्चर। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।